अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर इस वीडियो में आपके सामने ज़हरा काज़मी के स्टेटमेंट से मुताल्लिक हम बात करेंगे और वो तफसीलात जो अब तक सामने नहीं आई वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं, क्योंकि लाहौर से जब कराची से जब लाहौर पहुंचे तो उसके बाद जो है वो और ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी थी और बच्ची का पल पल ना सिर्फ जीना दो भर हो चुका था, बल्कि अब वो बेबस और मजबूर हो चुकी थी कि अब हर बात उनकी मुल्ज़मान की माने। कई मौक़ों पर जो है वो मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया। यानी कि अब सांस भी लेगी तो मुल्ज़मान की मर्ज़ी से लेगी। उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है और साथ ही साथ मैं ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद, ये सब कुछ अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद मेहदी काज़मी का पहली बार जो है मौक़िफ़ सामने आया है। काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी जो है वो सीख-पा होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखनी है, क्योंकि वो कहते क्या हैं इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद। बच्ची कहती है कि 18 अप्रैल 2022 को शब्बीर ने मुझे ज़बरदस्ती धमकियाँ देते हुए एक दफ़्तर में ले गया, जिसका तारुफ़ जो है राय खुर्रम से कराया गया, जो कि ख़ुद को वकील कह रहा था। यानी कि वो राय खुर्रम के दफ़्तर उसको बच्ची को ले गए। वहाँ 3 लोग और भी मौजूद थे, जिसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जिसने ख़ुद को निकाह रजिस्ट्रार बताया, और एक असगर अली मौजूद था, जिसने अपने आप को जो है ज़हीर एंड कंपनी का फैमिली फ्रेंड बताया, और उसके अलावा चौथा शख्स ने अपना नाम नहीं बताया, बल्कि अपने आप को शब्बीर का जो है वो दोस्त बता रहा था। अपने दफ़्तर में मौजूद आदमी ने ज़हीर के साथ निकाह के बारे में बताया। मैंने मुज़ाहमत की और कहा कि वालिदैन को फ़ोन करना चाहती हूँ, तो शब्बीर ने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। राय खुर्रम ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है, और जो मेरा दावा है वो वो जो है वो ये कि मेहदी काज़मी और तुम्हारे जो घरवाले हैं वो गुस्से में हैं और तुम्हें गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि तुम एक अजनबी शख्स के साथ घर से भाग चुकी हो। लिहाजा अब कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम वापस जाओ या उनसे बात कर सको। तो लिहाजा राय खुर्रम ये मुझे मशवरा देता रहा। उसके बाद फिर उनका बच्ची का ये भी कहना है कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने मुझे निकाह के लिए दबाव डाला। निकाह रजिस्ट्रार ने मुझसे उम्र पूछी, तो मैंने उम्र जब 13 साल बताई, तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ज़ोर से कहके लगाए और मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राय खुर्रम ने ख़ुद को कहा कि निकाह का अमल जारी रखें। यह राय खुर्रम ने, जो वहाँ पर मौजूद रजिस्ट्रार था, उसको कहा कि निकाह का अमल जारी रखें। मेरी उम्र जानबूझकर 18 साल लिखवाएगी और निकाह नामे पर 18 अप्रैल के बजाय 17 अप्रैल की तारीख डालेगी। यानी कि मुल्ज़म ज़हीर का मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में आपको याद होगा बयान आया था कि वो कहता था कि 16 अप्रैल को यहाँ से निकले और 17 अप्रैल को वहाँ पर मुबैना तौर पर जाली और झूठा निकाह करवाया। लेकिन बच्ची कहती है कि नहीं, निकाह जो है 18 अप्रैल को हुआ था, लेकिन जो तारीख निकाह नामे में पे डाली गई वो 17 अप्रैल डालेगी। लेकिन बच्ची के अपने स्टेटमेंट जब हमने पुलिस को और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमने देखे, वो रिपोर्ट भी की, उसमें बच्ची ने बताया था कि 18 अप्रैल को ही निकाह हुआ था। और यहाँ पर अपने उन बयानात की तस्दीक करी है जिसमें बच्ची ने पहले बताया था कि 18 अप्रैल को हुई निकाह जो है वो झूठा इस तरह पढ़ाने की ज़बरदस्ती की इन्होंने कोशिश की थी, और ये कहा कि 17 अप्रैल की तारीख डाली ताकि ये तासुर दिया जाए कि मैंने घर से जाने के बाद ही ज़हीर से जल्द अज़ जल्द निकाह कर लिया। शब्बीर ने धमकियाँ दी जैसा कि और कहा कि जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वरना नताइज जो है भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शब्बीर ने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और ज़बरदस्ती निकाह के बाद मुझे एक बिल्डिंग में ले जाया गया। उसके बाद फिर राय खुर्रम और शब्बीर ने वहाँ पर राय खुर्रम और शब्बीर भी वहाँ मौजूद थे। बाद में पता चला कि ये अदालत है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो बयान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें बच्ची की तरफ से केस कराया गया था और उसके बाद फिर अदम पैरवी पे वो खारिज हो गया था केस, जिसमें बच्ची कहती है कि जब हम यानी कि मैं ज़हीर और हम ये सब हंसी खुशी रह रहे थे, ये उस वक्त का मौक़िफ़ था, यानी कि दबाव में उस वक्त ये मेहदी काज़मी साहब आए और ज़ैनुल आबिदीन आए, उन्होंने जान से मारने की धमकियाँ दी और ये तो लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये उस केस का हवाला दे रही है बच्ची, और देखें जो बीत रही है उसने उस सारा कुछ खुल के बताया। तो कहती है कि जो है उसमें जो है वो पता चला कि ये जो है वो अदालत है, और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती जो है वो उसमें शब्बीर और ज़हीर जो है वहाँ मौजूद थे, और मुझे धमकियाँ दी कि किसी को अपनी उम्र के बारे में मत बताना और 18 साल ही बताना, अगर किसी को बतानी हो तो कोई पूछे तो बताना, मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है और हंसी खुशी रह रही हूँ। अदालत जाने से पहले राय खुर्रम ने ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए। बाद में पता चला कि मेरे वालिद और कज़न ज़ैनुल आबिदीन के ख़िलाफ़ झूठी शिकायत इन्होंने लिखवाई, जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी मेरे नाम पर फ़ाइल की गई। बाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर के सामने
मुझे पेश किया गया। जज ने मेरा नाम पूछा, मेरे वालिद का नाम पूछा। धमकियों और खौफ़ज़दा धमकियों को वैसे खौफ़ज़दा थी। शब्बीर ने जो है वो कहा कि जज को जवाब दो। और उसके बाद फिर जज ने जब मुझसे पूछा तो इस तासुर में जो है वो मुझसे सर हिलाकर जो है वो जवाब दिलवाया गया, जिसमें ये तासुर जो है कि जो मेरी वहाँ पर जो उम्र लिखाई गई है वो 18 साल ही है, और सर हिलाकर वैसा ही किया जैसा जो है वो शब्बीर मुझे कहने पर मजबूर कर रहा था। और राय खुर्रम ने भी उस बात की तायीद की। और इसी दौरान जज ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो मैंने बताया कि ग्रेड 4 में पढ़ती हूँ और पिछले 2 साल होम स्कूल चल रहा है। जिस पर जज साहब ने समाअत रोकी और फाइल बंद कर दी और मेरा बयान लेना जो है वो बंद कर दिया। और बच्ची कहती है कि मेरे बयान की रोशनी में राय खुर्रम से वजाहत मांगी, तो राय खुर्रम ने कहा कि इसने FSC मुकम्मल किया हुआ है, सिर्फ बोलने की गलती हो गई है, घबराई हुई है। राय खुर्रम मुसलसल जज से दलाइल दे रहे थे, बात कर रहा था और केस की समाअत मुलतवी करने का कह रहा था, यानी जज को कह रहा था कि आप इसको समाअत मुलतवी कर दें, इसको बाद में देख लेंगे और ये वो। तो उसके बाद फिर कोर्ट से बाहर आने के बाद राय खुर्रम ने कहा कि ये लड़की जो है वो अब नहीं चलेगी, जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ाओ। और इसके बाद दोबारा 18 मई को जो है वो ये केस अदम पैरवी के ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। यानी कि अब सिचुएशन जो है यहाँ तब्दील हो चुकी थी और बच्ची का उस जगह पर जो बयान दिलवाने की कोशिश की गई, बच्ची ने वहाँ पर चूँकि जो रियल में बच्ची की 4th क्लास, उसके बाद फिर जो उम्र थी वो जैसा आपको बताई, और बच्ची ज़ाहिर है वो जो हमेशा वो बात रहती है ज़बान पे जो एक्चुअल होती है। तो जज साहब ने जब पूछा तो उस वक्त बच्ची ने अपनी रियल एज और उसके बाद फिर अपने रियल जो सिचुएशन थी वो बताई। तो उसके बाद फिर ये सब गुस्से के साथ सीखपा हो गए। अच्छा, इब्तदाई तौर पर जब इसके ऊपर राय खुर्रम को भी मुकदमे में नामज़द किया गया था, तो उसके बाद फिर जो है नामज़द किया गया था, तो उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ वकला काफ़ी नाराज़ हो गया कि देखें जी, एक वकील है, उसका तो काम था, ये ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इस वकील साहब ने शायद और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार की, यानी कि एक फ़ीस और उससे भी बढ़कर जो है वो उसने काम किया, जिसमें बच्ची के मुस्तकबिल को दाव पे लगाने की कोशिश की, और बल्कि बच्ची के मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की, और किया भी अपने तौर पर, उसने भरपूर काम किया। अच्छा, उसके बाद ये स्टेटमेंट का सिलसिला चूँकि जारी है, हम मज़ीद आगे जाते जाएंगे। देखिए, हर किसी की अपनी राय है, अपने टाइम निकाल के जितना भी जो जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि आज भी हम सारे काम छोड़कर सिर्फ इस केस को फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, एक हिस्ट्री बनने जा रहा है। मेहदी काज़मी ने और उनके ख़ानदान ने वो एक समझ लें कि अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगाकर जो है वो दूसरों की बच्चों की बचाने की कोशिश की है। अच्छा, मेहदी काज़मी साहब चूँकि जब ये बयान आया तो काफ़ी गुस्से में भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि सद अफ़सोस माशरे की इन काली भेड़ों पर कि इन्होंने अगवा के इस केस में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, और इस बात को साबित करने पर कि मैं दौर हाज़िर के अज़ीम जो है वो ये जो है दौर हाज़िर के अज़ीम रोमियो और जूलियट हैं। और उसके बाद फिर कभी माशरे की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए यतीम कार्ड खेला गया, कभी गरीब होने का नाटक किया गया। अब नाम निहाद गरीबों और यतीमों ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान की पुलिस को मामू बनाया, और जिस पर बच्ची पर जिस तरह जुल्म और सितम ढाया, इन तमाम राज़ों से बच्ची ने ख़ुद कोर्ट में पेश होकर पर्दा उठाया और इस तमाम माफियाज़ को बेनकाब किया जो इस संगीन जुर्म में मुलव्वस है। कौन कौन मुलव्वस था वो आप सब देख चुके हैं। अच्छा, अब मैंने पहले दिन भी जब वीडियो बनाई थी, ये जो स्टेटमेंट है ये बच्ची का जो एक आप बीती है, जो उसके साथ 4 साढ़े 4 महीने जुल्म होता रहा, वो तो सारा उसने वर्ड टू वर्ड एक तहरीरी शक्ल में बयान के तौर पर दिलवा दिया। लेकिन जज साहब ने भी उस वक्त बच्ची से बयानात लिए, बच्ची से सवालों जवाब किए। उन सारे सवालों जवाब के बाद जज साहब मुतमईन हुए, और उसके बाद फिर मुल्ज़िम ज़हीर को उसने नोटिस जारी किया, जिसका गुज़श्ता रोज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अदालत ने ना सिर्फ ज़हीर को इन पर्सन तलब किया है, बल्कि तमाम जो बच्ची का कहना है, बच्ची का जो मौक़िफ़ है, इसके ऊपर अब रिपोर्ट मांग ली है, उससे तहरीरी तौर पर अपने दिफा में पॉइंट्स मांग लिए हैं, जवाब मांग लिया है और रिकॉर्ड मांग लिया है। अब देखते हैं 29 अप्रैल को इस मामले में क्या होगा। मज़ीद इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात हैं, बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है, और कौन कौन से किरदार हैं वो भी आगे जाके बेनकाब होंगे। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।